दोस्तों, आपने वीर योद्धाओं की कहानियां बहुत सुनी होंगी जिन्होंने हिंदुस्तान की भूमि के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी और वीर गति को प्राप्त हो गए। और उन सब योद्धाओं में से ही आज हम एक ऐसे योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिसकी कहानी आपने शायद ही सुनी होगी। ये वो वीर योद्धा था जिसने अकेले ही मुगलों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। ये वो वीर योद्धा था जिसने अपना पूरा शरीर तक कुर्बान कर दिया था, लेकिन भगवे को नीचे नहीं होने दिया था। इस योद्धा का नाम था छत्रपति संभाजी महाराज, जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। अपने पिता की तरह ही इन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़े काम करे थे। दोस्तों, अगर आप छत्रपति संभाजी महाराज की वीर कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वीडियो के अंत तक आपकी आंखों में से आंसू आ जाएं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 में हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी मां को खो दिया, जिसकी वजह से संभाजी महाराज को उनकी दादी जीजाबाई ने पाला था। अपने महान पिता के हर समय युद्ध में होने की वजह से उन्होंने ज्यादातर शिक्षा अपनी दादी से ही ली थी और 13 साल की उम्र तक संभाजी महाराज 13 भाषाएं सीख चुके थे। और यही नहीं, इन्होंने इतनी उम्र में ही कई शास्त्र तक लिख डाले थे, जिसकी वजह से संभाजी महाराज की चर्चा होनी शुरू हो गई थी। संभाजी महाराज बचपन से ही अपने पिता जैसा होना चाहते थे। ये भी अपने पिता की तरह भगवे को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते थे। इतनी छोटी उम्र में ही इन्होंने बहुत बड़े लक्ष्य तय कर लिए थे और अब भी अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति सीखी। और संभाजी महाराज ने अपना शरीर भी लोहे जैसा मजबूत बना दिया। के साथ ही संभाजी महाराज को शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो चुका था। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान हो। पहली बार संभाजी महाराज के अंदर मुगलों के खिलाफ लड़ने की और उनको हराने की आग तब लगी जब एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज इनको अपने घोड़े पर बिठाकर आगरा ले गए थे औरंगजेब से मिलने। तब संभाजी महाराज की उम्र महज 9 साल थी। जब वो आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने पहले तो उनकी बेइज्जती कर दी और फिर शिवाजी और संभाजी महाराज को जेल में डाल दिया। लेकिन इतनी छोटी उम्र होते हुए भी वो बच्चा घबराया नहीं और संभाजी महाराज ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए पहले तो अपने पिता को उस जेल से निकाला और फिर खुद भी वहां से गायब हो गए। अपने बेटे का ऐसा साहस देखते हुए शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को आमेर के राजा के पास भेज दिया ताकि वो हर तरीके की युद्ध नीति सीख सकें। और 16 साल की ही उम्र में उन्होंने अपना पहला युद्ध रामनगर का जीता। और फिर 16 जनवरी 1681 में संभाजी महाराज छत्रपति बने। मराठों के ये पहले राजपुत्र थे जो छत्रपति बने। लेकिन मराठों के पास उस समय पैसों की काफी कमी थी, जिसको देख संभाजी महाराज ने औरंगाबाद में औरंगजेब के सबसे बड़े किले को लूट लिया और पूरा किला बर्बाद कर दिया, जिसको देख औरंगजेब भी उस समय कुछ नहीं कर पाया। और बाद में औरंगजेब ने अपने सेनापति को 20,000 की सेना के साथ संभाजी महाराज पर हमला करने के लिए भेज दिया। लेकिन वहां संभाजी महाराज उनसे ज्यादा तैयारी के साथ बैठे थे और औरंगजेब की सेना मराठों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। छत्रपति संभाजी महाराज का ये हौसला देखते हुए औरंगजेब भी दंग रह गया। लेकिन औरंगजेब को अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना था, इसलिए औरंगजेब गोवा पहुंचा और वहां पर समुद्र के रास्ते पुर्तगालियों से मदद मांगी ताकि समय आने पर औरंगजेब संभाजी महाराज पर एक बार फिर से पिछली बार से बड़ा हमला कर सके। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के पास जैसे ही ये खबर पहुंची तभी वो अपनी सेना लेकर गोवा में घुस गए और सब पुर्तगालियों को खत्म कर दिया और औरंगजेब वहां से भाग गया। और आगे काफी सालों तक औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर काफी बार हमले करे, लेकिन एक बार भी वो संभाजी महाराज को हरा नहीं पाए। औरंगजेब हमेशा बहुत ही बड़ी सेना लेकर जाता था और वहां मराठाओं की सेना इनके मुकाबले काफी कम थी, लेकिन मराठाओं की सेना में मुगलों के मुकाबले ज्यादा साहस था, जिससे मुगल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और 9 सालों तक औरंगजेब को हर एक लड़ाई में हराते रहे। संभाजी महाराज का दिमाग बहुत ही तेज था
उन्होंने बहुत ही नए तरीके के हथियार बनाए जिसको युद्ध के समय इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लड़ाइयां जीत सके। संभाजी महाराज ने यह भी बोल दिया था कि कोई भी राजा औरंगजेब का साथ नहीं देगा और जो भी औरंगजेब का साथ देगा उसको संभाजी महाराज का सामना करना पड़ेगा। और वहां औरंगजेब इतने सालों से हार कर थका नहीं था, उसको अभी भी छत्रपति संभाजी महाराज को हराना था। तभी औरंगजेब के पास एक खबर आई कि संभाजी महाराज और उनके साले गनौजी शिखरे के बीच संबंध खराब हो गए, जिसका फायदा औरंगजेब ने उठाया। औरंगजेब ने गनौजी शिखरे से दोस्ती कर ली, संभाजी महाराज को पकड़ने की योजना बनाई। एक बार संभाजी महाराज एक गुप्त रास्ते से किसी से मिलने जा रहे थे अपने सलाहकार के साथ, जिसकी खबर गनौजी शिखरे को थी और उसने ये खबर औरंगजेब को बता दी और चालाकी से औरंगजेब ने उस गुप्त रास्ते पर संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेज दिए और इस धोखे की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े गए और आखिरकार इतने सालों से अपने अंदर भरी बेइज्जती का बदला लेने का मौका औरंगजेब को मिल गया। और औरंगजेब ने संभाजी महाराज और उनके सलाहकार कवि कलश को ऊंट से उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया और लोगों को बोला कि इनके ऊपर पत्थर फेंके और बाद में उनको कैद कर लिया और संभाजी महाराज के आगे 3 शर्तें रखी, जिसमें पहली थी मराठा समाज उनके हवाले कर दें, दूसरी थी जितना पैसा और सोना संभाजी महाराज ने लूटा था वो वापस कर दें और तीसरी थी कि धर्म परिवर्तन करें। अगर संभाजी महाराज ये सब करते हैं तो औरंगजेब उनको जिंदा छोड़ देगा। लेकिन संभाजी महाराज को झुकाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ था। उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था और वो दिल में भी इतना साहस था कि सामने वाला उनका ये साहस देखकर ही हार मान ले। और संभाजी महाराज ने उनकी एक भी शर्त नहीं मानी। तो देखकर औरंगजेब ने अपना गुस्सा निकालने के लिए उनके नाखून उखाड़ दिए, उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी, उनको खूब मारा और हर बार यही 3 शर्तें रखी। लेकिन संभाजी महाराज दर्द सहते गए, लेकिन उनके आगे हार नहीं मानी और फिर उनके हाथों की उंगलियां काट दी गई। जलती सलाखें लेकर उनके आंखों में डाल दी, लेकिन तब भी संभाजी महाराज कुछ नहीं बोले। फिर उनके हाथ काट दिए और शरीर की खाल उतारने लगे, उनके बालों को उखाड़ दिया और ये सब 40 दिनों तक चलता रहा। लेकिन अंत में महान छत्रपति संभाजी महाराज के आगे औरंगजेब ने हार मान ली और उनका पूरा शरीर काटकर फेंक दिया, जिसको बाद में मराठाओं ने उनका शरीर सीलकर उनको श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, हमको गर्व होना चाहिए कि हमने उसी देश में जन्म लिया जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज पैदा हुए। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि आज हमारे देश का हर आदमी छत्रपति संभाजी महाराज पर गर्व करे। और आपको संभाजी महाराज के जीवन की कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।